अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चमन उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 4। और पिछली वीडियो में हमने चमन उर्दू की तीसरी किताब का सबक नंबर 1 और 2, 3 वो पिछली वीडियो में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 4 से शुरू करेंगे, जितना हमसे हो जाए, यानी 10-11 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं। उतनी मिनट में अगर जितने चैप्टर पढ़ जाए उतना हम पढ़ लेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चौथे चैप्टर का नाम है बाग की शेर। तो चलिए हम इस चैप्टर में बाग की शेर को चलते हैं। बाग की शेर। मज़बूत दरख्त मखमल फर्श, मज़बूत दरख्त मखमल फर्श। सुबह हो गई, सुबह हो गई, बाग की शेर को चलो, बाग की शेर को चलो। शेर को जाना बहुत अच्छा है, शेर को जाना बहुत अच्छा है। बदन में चुस्ती आती है, बदन में चुस्ती आती है। दिल मज़बूत होता है, दिल मज़बूत होता है। कोई बीमारी पास नहीं आती, कोई बीमारी पास नहीं आती। ओहो, इस बाग में कैसे अच्छे अच्छे दरख्त हैं। ओहो, इस बाग में कैसे अच्छे अच्छे दरख्त हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। कैसे अच्छे ढंग से लगाए गए हैं, कैसे अच्छे ढंग से लगाए गए हैं। पौधों पर क्या बहार है, पौधों पर क्या बहार है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई पीला है, और कोई ओदा है, और कोई ओदा है। जरा घास तो देखो, जरा घास तो देखो, हरी मखमल का फर्श मालूम होता है, हरी मखमल का फर्श मालूम होता है। आओ इस पर दौड़ लगाएं, आओ इस पर दौड़ लगाएं। घास पर चलने से निगाह तेज होती है, घास पर चलने से निगाह तेज होती है। तो इसमें हमें ये कुछ सवाल दिए गए हैं। आप सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो प्लीज़ सवालों के जवाब दिया करें। तो इसका पहला सवाल है, सुबह सैर को जाना क्या फ़ायदा है। यानी सुबह सुबह जब सैर को यानी टहलने के लिए निकलते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, यानी सुबह सैर को जाने से क्या फ़ायदा है। और दूसरा पूछा गया है सवाल, घास पर चलने से क्या फ़ायदा है, घास पर चलने से क्या फ़ायदा है। इन दोनों सवालों के जवाब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और पिछले सवालों के जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5। यहाँ है पाठ का नाम तितली। तो आज हम तितली के बारे में सीखेंगे। तितली। फेरी सूरत रंगत रानी, फेरी फेरी सूरत रंगत रानी।
دیکھو جی یہ پیاری تتلی، دیکھو جی یہ پیاری تتلی، اچھی اور نرالی تتلی، اچھی اور نرالی تتلی، باغوں میں یہ پھیری دیتی، پھولوں سے ہے یہ رس ہے لیتی، صورت بڑی پیاری اس کی، رنگت بڑی نرالی اس کی، چال ڈھال مت والی ایسی، پھولوں کی ہو رانی جیسی، آجا میرے ہاتھ میں آجا، مجھ کو اپنے پھول دکھا جا، تو اس میں بھی یہاں پر ہمیں سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے تتلی کہاں رہتی ہے؟ اس کا جواب کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ تتلی کہاں رہتی ہے۔ دوسرا سوال ہے تتلی پھولوں سے کیا لیتی ہے؟ اس کا جواب بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے ہم اگلا چیپٹر پڑھتے ہیں۔ اگلا چیپٹر ہے ہمارا محمد صلی اللہ، یہ ہمارا 6واں چیپٹر ہے، توحید شریک امت۔ نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، اچھی باتیں سکھانا، برائی سے بچانا، توحید پھیلانا، شرک کا مٹانا آپ کا کام تھا۔ اچھی باتیں سکھانا، برائی سے بچانا، توحید پھیلانا، شرک کا مٹانا، یہ شرک کا مٹانا آپ کا کام تھا۔ اچھی باتیں سکھانا، برائی سے بچانا، توحید پھیلانا، شرک کا مٹانا آپ کا کام تھا۔ نمبر 3، آپ عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے، ہم سب مسلمان آپ کی امت میں ہیں۔ نمبر 4، خدا نے قرآن شریف آپ پر اتارا۔ نمبر 5، آپ کا نام ادب سے لینا چاہیے، آپ کا حکم ماننا چاہیے، نمبر 6، آپ کی محبت ہر مسلمان کا ایمان ہے، جب آپ کا نام لو سلام اور درود پڑھو۔ اور نمبر 7، آپ سے پہلے بہت رسول اور نبی گزرے ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہوا اور نہ ہوگا، بے شک۔ تو چلیے اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7 پہ سے، یہ بھی محمد مصطفیٰ۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھا کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو اللہ حافظ۔ اور اس کا بھی ہمارے سوال رہ گئے، تو چلیے پہلے ہم سوال پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہم سب مسلمان کس کی امت میں ہیں؟ نمبر 2، محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوئے؟ محمد رسول اللہ
کہاں پیدا ہوئے، اور تیسرا سوال ہے محمد رسول اللہ نے کیا کیا کام کیا۔ تو ان تینوں سوالوں کے جواب مجھے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اور پچھلے چیپٹر یعنی سبق نمبر ہم نے آج پڑھا ہے 4 پہ سے 4، 5 اور 6، یہ 3 چیپٹر پڑھے ہیں۔ تو تینوں چیپٹروں کے سوالوں کے جواب مجھے ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ تو چلیے، اللہ حافظ۔